नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। विवाह के बाद अक्सर बहुत से लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखी जाती है। कुछ लोगों के जीवन में चार चांद लग जाते हैं, कुछ लोगों का जीवन एकदम से चेंज हो जाता है और वो अपने जीवन में परेशानियां अनुभव करने लगता है। दोस्तों, वैसे तो विवाह दो लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया है। दोनों लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है, दोनों लोगों के पारिवारिक संस्कार अलग अलग होते हैं, दोनों लोगों के परिवार का माहौल अलग अलग होता है, जो अपने परिवेश को छोड़कर और एक नए माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि विवाह के बाद किसी के जीवन में खुशियां आ जाती हैं और किसी के जीवन में परेशानियों के अंबार लग जाते हैं? क्या इस समस्या का भी हमारे पूर्व जन्म के साथ किसी प्रकार का संबंध हो सकता है? दोस्तों, ज्योतिष में हमारे पूर्व जन्म को लेकर के कई सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है। यह सच है कि इंसान का शरीर अवश्य उम्र के साथ साथ धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है। तो यही आत्मा बार बार शरीर रूपी आवरण धारण करके इस धरा पर अपने बकाया कर्मों को या बकाया कर्मों के हिसाब को आती है। दोस्तों, कौन से हमारे ऐसे बकाया कर्म होते हैं जिनके लिए हमको फिर से इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है, मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ता है? और क्या हमने ऐसे अच्छे या बुरे कर्म किए हैं जिनका हमको वर्तमान जीवन में फल प्राप्त होता है? दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो एक ऐसे सब्जेक्ट पर करेंगे जो इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विवाह के बाद कौन से लोग ऐसे होते हैं जिनके विवाह के बाद उनके जीवन में खुशियां आ जाती हैं जो पूर्व जन्म से संबंधित मानी जाती हैं, और कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में विवाह के बाद अचानक परेशानियां आ जाती हैं और वो भी पूर्व जन्म से संबंधित मानी जाती हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार इंसान के पूर्व जन्म को उसकी जन्म कुंडली के पंचम स्थान से देखा जाता है। पंचम स्थान हमारे पूर्व जन्म का सही सही हाल बता देता है कि हम पिछले जन्म में किस तरह की प्रक्रियाओं में लिप्त थे और क्या करके आए हैं। वर्तमान जीवन उसी की परिणति है। अब यदि बात की जाए दोस्तों कि जन्म कुंडली के अंदर जीवन साथी की बात अगर हम करते हैं तो वो 7वें स्थान से देखते हैं। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली के सप्तम स्थान का स्वामी, सप्तम स्थान में जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो भी 1 से लेकर 12 तक राशि लिखी हुई है, उस राशि का स्वामी यदि जन्म कुंडली के पंचम स्थान में मित्र राशि में मजबूत स्थिति में, या कहा जाए कि मित्र ग्रहों के साथ बैठ जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है ऐसे जातक के लिए, क्योंकि इस जातक को विवाह के बाद जीवन का भरपूर दाम्पत्य आनंद तो मिलता ही है, साथ में आर्थिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। अब वहीं यदि बात की जाए कि सप्तम स्थान का स्वामी, जो भी ग्रह सप्तम स्थान में राशि लिखी हुई है, उस राशि का जो लॉर्ड है वो पंचम स्थान में यदि बैठ जाता है और वो नीच राशि का होकर बैठ जाता है, या कोई क्रूर या पाप ग्रह होकर के बैठ जाता है, या पाप प्रभाव में आ जाता है,
तो डेफिनेटली शादी के बाद जब पंचम स्थान एक्टिवेट होता है, सप्तम स्थान एक्टिवेट होता है, तो जातक को जीवन में परेशानियां ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। ये एक अलग बात है कि अपने घर से 11वां अर्थात सप्तम स्थान से पंचम स्थान 11वां स्थान है। विवाह के बाद आर्थिक तौर पर लाभ अवश्य देखने को मिलता है जातक को, लेकिन यदि सप्तमेश किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में आकर पंचम स्थान में बैठ जाता है, नीच राशि में होकर पंचम स्थान में बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में यह कहा जाता है कि ऐसा जातक पिछले जन्म का जीवन साथी लेकर आया है और इस जन्म में उसे कष्ट इसलिए प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि उसने पिछले जन्म में इसी जीवन साथी के साथ अनादर किया है, उसके साथ बुरा आचरण किया है, उसे सताया है, प्रताड़ित किया है। दोस्तों, जीवन साथी महिला हो या पुरुष हो, अर्थात चाहे वो पति हो या पत्नी हो, ये बात दोनों पर लागू होती है। जब भी हमारी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान हमारे जीवन साथी के स्थान का स्वामी कुंडली के पंचम स्थान में अच्छी स्थितियों में, मजबूत स्थितियों में बैठ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर शनि सप्तम स्थान के स्वामी हैं, कर्क लग्न है, शनि सप्तम स्थान के स्वामी हैं, और शनि यदि कुंडली के अंदर पंचम स्थान में बैठ जाते हैं, वृश्चिक राशि में बैठ जाते हैं, तो ये एक साफ संकेत है कि शनि मंगल के घर में बैठ गए हैं। जातक को बहुत जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो पंचम स्थान में शनि की उपस्थिति ही ठीक नहीं होती, दिक्कत आती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पंचम स्थान में शनि वृश्चिक राशि में, शत्रु राशि में यदि बैठे हैं, तो जातक के वैवाहिक जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां उसे देखने को मिलती हैं। यहां तक कि कई बार जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा खराब होने की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके सप्तम स्थान का स्वामी कुंडली के पंचम स्थान में जाकर बैठ जाता है, तो आपको इस चीज का 100% अंदाजा होना चाहिए कि आपको जो जीवन साथी मिला है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिला है। अब यदि सप्तम स्थान का स्वामी मजबूत होकर पांचवें स्थान में बैठा है, तो डेफिनेटली आप अपने जीवन साथी के साथ इस जीवन का भरपूर आनंद लेंगे, क्योंकि आपने पिछले जन्म में अपने जीवन साथी के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को अच्छे से निभाया है, जिसका सुख आप पिछले जन्म में प्रॉपर पूरे तरीके से नहीं ले पाए, जिसका सुख आपको इस जन्म में मिलेगा। लेकिन यदि वही सप्तम स्थान का स्वामी कुंडली के पांचवें स्थान में नीच राशि में होकर बैठ जाता है या क्रूर ग्रह पाप पीड़ित होकर के बैठ जाता है, तो ये तय है कि पिछले जन्म में आपने इसी जीवन साथी के साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिसका फल आप उस समय नहीं भोग पाए, उस फल का प्रतिपादन आपको इस जन्म में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, पूर्व जन्म में किए हुए प्रत्येक कर्म का हिसाब हमें इस जन्म में करना पड़ता है। तो जिनकी भी कुंडलियों में सप्तम स्थान के स्वामी पंचम स्थान को बिलोंग करते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा स्वतः लगा लेना चाहिए। दोस्तों, पूर्व जन्म से हमारा प्रत्येक भाव संबंधित है। पिछले जन्म की सभी प्रक्रियाएं जो पूरी हो गई हैं वो पूरी हो गई हैं, जो नहीं पूरी हुई हैं उन्हें इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। जब सभी हिसाब बराबर हो जाते हैं, सभी कर्मों की पूर्णाहुति हो जाती है, तो जातक को मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि इस तरह की परेशानी किसी भी जातक के साथ हो, तो ऐसे जातक को अपने इष्ट से संबंधित
उपायों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही सप्तम स्थान के स्वामी के संबंधित दान करने चाहिए। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।